हाय फ्रेंड्स, माँ शारदे क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी की मानसून की सीरीज में अब तक हमने समझा था अल नीनो। आज हम जानेंगे ला नीना, अल नीनो मॉड्यूल की और ला नीना मॉड्यूल की। तो ला नीना है ना, ला नीना, ला नीना क्या है? अल नीनो था सूर्य प्रकाश की कम प्राप्ति, है ना। पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश का कम प्राप्त होना क्या है? अल नीनो। तो उसी का विपरीत होगा, पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश का अधिक मात्रा में प्राप्त होना क्या कहलाता है? ला नीना ना। तो ला नीना क्या होता है? ये सामान्य से भी बेहतर स्थिति है, ठीक है। जो मतलब नॉर्मल सामान्य स्थिति होती है ना, उससे बेहतर स्थिति है। और ला नीना में क्या होता है? सूर्य प्रकाश की अधिक मात्रा प्राप्त होती है, सूर्य प्रकाश की अधिक प्राप्ति। ला नीना में हमें सूर्य प्रकाश की अधिक प्राप्ति होती है ना। क्या होता है? और जब ला नीना होती है ना, तो इसमें जब हमें सूर्य प्रकाश की अधिक प्राप्ति होती है, तो ये जो व्यापारिक पवनी होती है, ठीक है, ये जो व्यापारिक पवनी होती है, ये क्या होती है? ये और अधिक तीव्र हो जाती है, जिसके कारण पेरू के तट पर, जिसके क्या कारण क्या होता है? पेरू के तट पर जो हमें ठंडा जल मिलता है ना, वो क्या होता है? और अधिक मात्रा में ठंडा जल मिलता है ना, ठंडा जल अधिक मात्रा में मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पर हमें गर्म जल मिलता है, ठीक है। तो हवाएं जो है ना, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। फिर ऐसे ऊपर उठ के नीचे गिरती। तो यहाँ पे कौन सी सेल बनती थी? यहाँ पे बनती थी वाकर सेल। तो ला नीना की स्थिति में जो वाकर सेल होती है, ये और अधिक मजबूत हो जाती है। क्या हो जाता है? और अधिक मजबूत हो जाती है। यानी कि ला नीना क्या है? सूर्य प्रकाश की अधिक प्राप्ति का होना। और जब सूर्य प्रकाश की अधिक प्राप्ति होती है, तो जो ये व्यापारिक पवनें हैं, ये और तीव्र हो जाती है। और इनके तीव्र होने के कारण पेरू के तट पर हमें जो ठंडा जल मिलता है, वो भी अधिक मात्रा में मिलता है, जिसके कारण ये जो वाकर सेल मिलती है, वो और भी अधिक मजबूत हो जाती है, ठीक है। यदि ला नीना की धारा, यदि ये जो ला नीना की धारा दिसंबर महीने में मिलती है, कब मिलती है? दिसंबर महीने में मिलती है, तो इससे भारतीय मानसून न केवल मजबूत हो जाता है, बल्कि सामान्य से अधिक वर्षा होती है। यानी कि ला नीना भारतीय मानसून के लिए अच्छा है। इससे क्या होता है? भारत पर सामान्य से अधिक वर्षा प्राप्त होती है, सामान्य से अधिक वर्षा भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है। सामान्य से अधिक वर्षा कहाँ प्राप्त होती है? भारत में। अगर ला नीना की स्थिति कब मिलती है? दिसंबर में मिलती है। तो ये भारतीय मानसून को बहुत अधिक प्रभावित करती है, और इससे भारतीय मानसून पर अधिक वर्षा होती है, ठीक है। लेकिन जबकि ठीक है, लेकिन इसके कारण क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया का जो ये भाग है ना, यहाँ पे वर्षा में तीव्रता देखी जाती है। यानी कि ला नीना के कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया पर वर्षा में अधिक तीव्रता देखी जाती है। लेकिन उत्तर अमेरिका में, लेकिन क्या होता है? नीना के कारण क्या होता है? जो ये ला नीना है ना, इसके कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया पर वर्षा में क्या होती है? अधिक तीव्रता देखी जाती है, वर्षा में अधिक वृद्धि होती है। लेकिन उत्तर अमेरिका जो है, यहाँ पे सूखा पड़ता है। क्या होता है? ला नीना के कारण यहाँ पे सूखा पड़ता है। और शीतकाल जो है, यहाँ पे जो ठंड की स्थिति है ना, शीतकाल, वो और अधिक कठोर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये पेरू का तट है ना, यहाँ पे मछलियों का उत्पादन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? ठंडे जल में वृद्धि होने के कारण मछलियों का उत्पादन बढ़ जाता है, ठीक है। अर्थात ला नीना की ये जो जलधारा है, ये भारतीय मानसून के लिए सकारात्मक होती है, ठीक है। और जबकि अल नीनो की जलधारा जो थी, वो भारतीय मानसून के लिए नकारात्मक होती है, ठीक है। ला नीना क्या है? तो पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश की अधिक प्राप्ति का होना, जिसके कारण व्यापारिक पवनें और अधिक तीव्र हो जाती हैं, और पेरू के तट पर ठंडे जल की मात्रा और बढ़ जाती है, और वाकर सेल जिसके कारण अधिक मजबूत हो जाती है। फिर ला नीना के कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया पर वर्षा में वृद्धि देखी जाती है, लेकिन उत्तर अमेरिका में सूखा पड़ता है और शीतकाल कठोर होता है। और पेरू के तट पर ठंडा जल अधिक मिलने के कारण क्या होता है? मछलियों का उत्पादन भी बढ़ जाता है। यानी कि ला नीना जो है, वो क्या है? सकारात्मक जलधारा। क्या है? सकारात्मक जलधारा, ठीक है। अब अपन देखेंगे ला नीना मॉड्यूल की और अल नीनो मॉड्यूल की। पहले देखते हैं अल नीनो मॉड्यूल की। अल नीनो,
यदि दक्षिण प्रशांत महासागर है ना, हमने देखा था ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है, अच्छा ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट और पेरू के तट पर क्या होता है, ठंडा जल विद्यमान होता है, यानी कि अल नीनो मोड्यूकी में दोनों तटों पर क्या होता है, ठंडा जल विद्यमान होता है, ठंडा जल। इधर भी क्या मिलेगा अपने को, ठंडा जल। सामान्य स्थिति में क्या देखा था हमने कि अल नीनो की स्थिति में क्या था कि यहाँ पे तो ठंडा जल था और यहाँ पे गर्म जल था, है ना। लेकिन अब अल नीनो मोड्यूकी में क्या हो रहा है, दोनों में ठंडा जल प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों पर ठंडा जल प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अल नीनो मोड्यूकी में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट और पेरू के तट पर हमें क्या प्राप्त होता है, ठंडा जल प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ बीच में यह क्या होता है, गर्म जल, ठीक है। गर्म जल यानी कि लो प्रेशर, ठीक है, और ठंडा जल यानी कि हाई प्रेशर। अल नीनो मोड्यूकी में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट और पेरू के तट पर तो हमें क्या प्राप्त होता है, ठंडा जल, लेकिन बीच में हमें गर्म जल द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है, गर्म जल की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसे अल नीनो मोड्यूकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ही अल नीनो मोड्यूकी कहा जाता है। इसके कारण क्या होता है, वाकर सेल दो भागों में बढ़ जाती है। जैसे कि देखो यहाँ पे हवा ऐसे आएगी, फिर यहाँ से हवा ऐसे गर्म होकर ऊपर गिरेगी और ये हो गई एक वाकर सेल, है ना। फिर इधर वापस से हाई प्रेशर है तो हवा ऐसे चलेगी, यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठेगी, फिर ऐसे गिरेगी, ये भी होगी वाकर सेल। तो अल नीनो के कारण क्या हो रहा है, अल नीनो के कारण वाकर सेल दो भागों में बढ़ जाती है। और अल नीनो मोड्यूकी है क्या, अल नीनो मोड्यूकी है कि पेरू के तट और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर दोनों तटों पर हमें ठंडा जल मिलता है और बीच में मिलता है गर्म जल, ठीक है। बीच में क्या मिलता है, गर्म जल, जिसके भी वायुमंडल पर क्या प्रभाव है इसकी अभी हमें जानकारी नहीं है, ठीक है। तो अल नीनो मोड्यूकी और ये ला नीना मोड्यूकी क्या है कि ये जो तट है ना, इन पर क्या होता है, जो गर्म जल और ठंडे जल की ना उपस्थित स्थिति बदलती रहती है, उसे हम ला नीना मोड्यूकी कहते हैं। एक बार दोनों को साथ में समझा देती हूँ। अल नीनो, अल नीनो में क्या हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है, ये दक्षिण अमेरिका, सही नहीं बन रहा है, है ना, ये दक्षिण अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, अल नीनो में हमें यहाँ पे भी ठंडा जल मिल रहा है और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, ठंडा जल। गर्म जल का मिल रहा है बीच में, ठंडा जल यानी कि लो प्रेशर, ठीक है। मध्य में क्या मिल रहा है, अल नीनो में हमें गर्म जल, ठीक है। और फिर जिसके कारण क्या हो रही है, ठंडा जल यानी कि हाई प्रेशर, है ना, और गर्म जल यानी कि लो प्रेशर।